Hello class 9th. I welcome you all on my YouTube channel Maths with Mini Sharma. So students, हमने start किया था second part of chapter 6 that is linear angles part 2 in which we were discussing various types of angles. Okay, और ये angles कब बनते थे? जब हमारे पास two lines हैं एक plane में, दो lines हैं और उनको एक transversal line जो है intersect कर रही है at different points. और हमने डिस्कस किया अपनी लास्ट वीडियो में कि जब दो लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तो टोटल 8 एंगल्स बनते हैं। कुछ एक्सटीरियर होते हैं, कुछ इंटीरियर होते हैं, कोई वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं या लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं। और हमने लास्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट किया था कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स का और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल एक्सम के बारे में भी स्टडी किया। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टाइप. What is the next type of angle in this? You see here, these are two lines, fine, okay, and this is a transversal. These are two lines, और ये transversal है, तिर्यक रेखा है जो इन दोनों lines को कट कर रही है. अभी हमने बात की थी कि भाई transversal के एक ही साइड के एंगल की बात करो, या तो लेफ्ट के या राइट के, ओके. बट सवाल उठा, why not we take one angle from left side, one angle from left side and one angle from right side. ओके, ये ट्रांसवर्सल है. एक एंगल मैंने, अभी हम इंटीरियर एंगल्स की बात करेंगे कि एक एंगल मैंने इंटीरियर में ले लिया एंगल 1 लेफ्ट से और राइट साइड पे मैंने ले लिया एंगल 2. ओके, नाउ यू सी व्हाट्स द स्पेशलिटी हियर कि ट्रांसवर्स दोनों ही इंटीरियर एंगल्स हैं, दोनों ही इंटीरियर एंगल्स हैं और एक ट्रांसवर्सल के लेफ्ट में और एक ट्रांसवर्सल के राइट में. अब कोई बच्चा ये कहे कि ऐसे भी तो हो सकता है कि एक ये एंगल ले ले और एक ये एंगल ले ले, ये भी तो इंटीरियर एंगल्स है दोनों, बोथ आर इंटीरियर्स, एक लेफ्ट में और एक राइट में. लेकिन ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं, इनका नामकरण पहले ही कर चुके हैं, ये एक अलग अपनी फैमिली है, अलग दुनिया है इनकी. दीज आर टू एडजेसेंट एंगल्स और इन दोनों का सम कितना है? 180 डिग्री है. ये तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स हैं, तो इनसे डिफरेंट हमने आना है. अब हमने क्या लेना है? वन इज लेफ्ट साइड, अनदर इज ऑन राइट साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल और दोनों के दोनों इंटीरियर एंगल्स हैं. सो वी विल टेक लाइक दिस टाइप ऑफ शेप इज मेड. जनरली स्टूडेंट्स सी लाइक दोनों एंगल्स जो बन रहे हैं, सो जेट टाइप शेप इज framed here. You know what is this? These two angles known as? These are known as alternate interior angles. Alternate interior angles. So now we have a very special result related with this alternate interior angles. Okay, just you see here, if we have this, can you say this angle 3 and angle 4? These are also our alternate इंटीरियर एंगल्स. आपको मालूम है कि टोटल मेरे पास 4 एंगल्स हैं, राइट? इंटीरियर एंगल्स 4 हैं, तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स यहाँ पे 2 पेयर्स बनेंगे, लाइक दिस एंड दिस एंड दिस एंड दिस. क्लियर? दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. नाउ व्हाट्स द रिजल्ट हियर? एंड वी यूज्ड टू डू एज अ थ्योरम. इसको एज अ थ्योरम हम प्रूव करते थे. तो आपने इस रिजल्ट को समझना है बहुत अच्छे से. ये रिजल्ट क्या कहता है कि अगर ये दो लाइनें पैरेलल है ना, ये दो लाइंस पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल है, तो जरूरी होगा कि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कैसे होंगे? इक्वल होंगे. अगर ये लाइन पैरेलल है इसके, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होंगे. वन थिंग. कन्वर्सली अगर एक भी पेयर ये इक्वल हो गया ना अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का, तो जरूरी होगा कि ये लाइंस पैरेलल हैं. अगर आप इसका प्रूफ भी देखना चाहते हैं, देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही सिंपल सा प्रूफ है. यू सी, अगर मैं यहाँ पर ये एंगल 3 इंट्रोड्यूस कर लूँ, फर्स्ट फिगर में देखिए, बताइए एंगल 1 और एंगल 3 कैसे एंगल्स है? ये कैसे एंगल्स है? आमने सामने वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है. एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, राइट? किसी प्रूफ की जरूरत नहीं है, थ्योरम प्रूफ कर चुके हैं. दो लाइनें आपस में कट करती हो, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल. फिर अगर ये लाइंस पैरेलल हैं तो 2 और 3 एक एक्सम है, एक यूनिवर्सल ट्रुथ है
कि अगर ये दो लाइनें पैरेलल हैं तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल, यानी 2 इज इक्वल टू 3। अभी आप कह रहे थे कि 1 इज इक्वल टू 3, फिर कह रहे हैं कि 2 इज इक्वल टू 3। तो यूक्लिड ने भी तो आपको एग्जाम दिया है कि अगर दो चीजें एक ही चीज के इक्वल है तो वो दोनों भी आपस में इक्वल है। 1 भी 3 के इक्वल है, 2 भी 3 के इक्वल है, मतलब 1 और 2, एंगल 1 और 2 इक्वल है, बोथ आर इक्वल। यही तो हम कह रहे हैं, राइट। सो रिमेंबर दिस रिजल्ट, इफ लाइन्स आर पैरेलल, if L is parallel to M, then alternate interior angles are equal. Alternate interior angles, इसको बोलते हैं अंतःकोण, एकांतर अंतःकोण। ओके, alternate interior angles कैसे होंगे, इक्वल होंगे। एंड इफ alternate interior angles are equal, यदि alternate interior angles इक्वल होंगे तो क्या होगा कि ये लाइंस आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी। सो आपके 1 मार्क्स में इस तरह का क्वेश्चन कई बार आ जाता है, लाइक आपको डायग्राम दिया होगा और उसमें एंगल्स बने होंगे। आई में प्रेजेंट सर्टेन सिचुएशंस, लाइक सपोज दिस इज हियर, नाउ यू सी दिस एंगल इज 80 डिग्री एंड दिस एंगल इज 70 डिग्री। इज दिस लाइन, क्या ये पैरेलल है? देखिए कौन से एंगल्स है ये, एक लेफ्ट में एक राइट में है। ओके, इंटीरियर है, ऑल्टरनेट इंटीरियर है। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बराबर है, अरे एक 80 एक 70 नहीं है बराबर, तो नहीं हो सकती। यहाँ पे लाइन एल और एम पैरेलल नहीं होंगी। और सिचुएशन क्रिएट कीजिए आप। सपोज नाउ यू सी वी हैव दिस एंगल, नाउ सपोज दिस एंगल इज टू बी सपोज 100 डिग्री, this is of 100 degree, right? And if I say this angle is 80 degree, can you say, बता सकते हैं कि लाइंस पैरेलल होगी या नहीं होगी? Just see this, say this, भैया ये 100 है, या तो मुझे ये पता चल जाए, राइट? कहा था ना मैंने एक ही क्वेश्चन के कई वेज होंगे, या तो ये पता चल जाए तब बता दूंगी, क्योंकि ये कैसे एंगल्स हैं, ये और ये कैसे एंगल्स हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। या मुझे ये पता चल जाए तो ये और ये कैसे हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, राइट। अब ये एंगल पता करना आसान है ना, क्योंकि इसका साथ वाला आपको मालूम है, एडजेसेंट आपको मालूम है। हाँ, बता सकते हैं अगर ये 80 है तो इसका एडजेसेंट एंगल कितने का होने वाला है, इसका साथ वाला, इन दोनों का सम। भैया ये भी एक स्ट्रेट लाइन है ना, ये एक सरल रेखा है। अगर ये 80 है तो ये कितना बच गया आपके पास, 180 माइनस 80, 100 डिग्री बच गया। अब ये भी 100, ये भी 100, अरे ये तो कैसे एंगल्स थे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कैसे हो गए, इक्वल। तो यस, एल इज पैरेलल टू एम। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। आप ऐसे खेल खेल में ना, मजे मजे में ना, लाइक रिडल्स हैं, आपने कैसे इसको सॉल्व करना है, बट बेसिक कॉन्सेप्ट को, रिजल्ट को आपको याद रखना है कि आपने ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के बारे में स्टडी किया। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, देन लाइंस आर पैरेलल, एंड इफ लाइंस आर पैरेलल देन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। जैसे ऑल्टरनेट इंटीरियर है, ऐसे ही ऑल्टरनेट एक्सटीरियर भी होते हैं। कैसे होते हैं ऑल्टरनेट एक्सटीरियर, आई जस्ट शो यू। लाइक यू सी एंगल 1 और एंगल 2, ये क्या है हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन से हैं, एंगल 1 और एंगल 2। अब देखिए 1 के साथ बाहर की तरफ कौन सा एंगल है, 1 के साथ कौन है बाहर की तरफ, देखिए ये मान लीजिए 3 है, और अगर ये 2 है तो 2 के साथ बाहर की तरफ कौन सा एंगल है, सपोज ये 4 है। ओके, तो ये 3 और 4 ये क्या कहलाएंगे आपके एक्सटीरियर, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। इसको हम कहेंगे एकांतर बाह्य कोण, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। जो इंटीरियर एंगल्स हैं उनके एडजेसेंट एक्सटीरियर एंगल्स, उनके साथ बाहर वाले, वो बनेंगे आपके ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, एंगल्स 3 एंड एंगल 7. Okay, so you must be knowing what are alternate exterior angles.
फाइन। जैसे मान लीजिए आपके पास ये दो एंगल्स हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर्स हैं, तो इसके साथ बाहर वाला मान लो ये एंगल है, इसके साथ बाहर वाला ये एंगल है, तो दीज आर कॉल्ड ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। और अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर इक्वल है ना, तो ऑल्टरनेट एक्सटीरियर भी क्या होने वाले हैं, इक्वल होने वाले हैं, बिकॉज इंटीरियर और एक्सटीरियर मिलके अगेन फिर से क्या बनाने वाले हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बनाने वाले हैं। ओके, सो दीज वर फ्यू टाइप्स आप लोग पहले से ही करते आए हैं। और जो लास्ट टाइप है वो क्या है, वो जो मैंने आपको बोला कि एक बेस बना यूक्लिड का फिफ्थ पोस्टुलेट, जिससे पैरेलल लाइंस का क्राइटेरिया भी, एग्जिस्टेंस ऑफ पैरेलल लाइंस भी समझ में आया, एक रिजल्ट समझ में आया। सो उसके ऊपर ही हम सारा स्ट्रेस डालेंगे। हमारा जो लास्ट है, लास्ट टाइप ऑफ एंगल्स, दैट इज नोन एज consecutive interior angles, pairs of consecutive interior angles, इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं co-interior angles. What are these co-interior angles? Now you see these are two lines, okay, and this is a transversal, right? अब इस ट्रांसवर्सल के एक साइड लेफ्ट है और एक साइड राइट है। अब इसकी लेफ्ट साइड पे अंदर की तरफ ये दो एंगल बने हैं, दोनों लेफ्ट साइड पे ही बने हैं, राइट? अगर इन दोनों का सम 180 हो गया, 180 हो गया, अगर 180 हो गया तो ये लाइनें कभी मिलेंगी? कभी नहीं मिलेंगी। अगर 180 से कम होएगा तो कहीं ना कहीं मिल जाएंगी, इंटरसेक्टिंग हो जाएंगी। किसने कहा था? यूक्लिड फिफ्थ पोस्टुलेट। ओके, सो अगर इन दोनों एंगल्स का सम 180 है तो क्या हो जाएगा कि ये लाइंस L और M क्या हो जाएंगी? पैरेलल। सिमिलरली इधर वाले एंगल हो, मान लो ये एंगल 3 है, ये एंगल 4 है, एंगल 3 प्लस एंगल 4 राइट साइड वाले इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल्स का मतलब है कंजक्टिव इंटीरियर एंगल्स, मींस इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल की एक ही साइड पे, या लेफ्ट पे या राइट पे बने हुए एंगल्स का सम। सो एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज 180 डिग्री, तो हम क्या कहेंगे कि लाइन L इज पैरेलल टू M, राइट? और इसका कन्वर्स भी ट्रू है। कन्वर्स क्या कहता है कि अगर ऐसा हो गया कि एंगल 1 प्लस 2 180 है, तो जरूरी होगा कि L और M पैरेलल है। दिस इज ऑल्सो ट्रू। इनके प्रूफ्स भी पहले जो है सिलेबस में हुआ करते थे, बट नाउ इट्स नॉट इन योर सिलेबस। एंड कोविड-19 के अंडर आपका जो 25 to 30% सिलेबस जो है वो थोड़ा सा डिडक्ट हुआ है और कुछ सीवियरिटी जो है वो कम की गई है। सो इट इज़ हर्ड कि थ्योरम पोर्शन जो है वो आपका नहीं आएगा काफ़ी हद तक। रिजल्ट्स जो हैं, रिजल्ट्स के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। सो बट स्टिल इफ़ यू वांट द प्रूफ इज़ सो सिंपल, बहुत ईजी है इसका प्रूफ। अगर हमें दे रखा हो कि ये दो लाइन्स हैं, ये पैरेलल हैं, नाउ यू सी दीज लाइन्स आर पैरेलल एंड यू नीड टू प्रूव कि इन दोनों एंगल्स का सम क्या है, 180 डिग्री है। थ्योरम के पार्ट्स आपको मालूम है। व्हाट यू हैव टू राइट डाउन, गिवन two lines L and M, there are two parallel lines, L is parallel to M, right, and a transversal line N intersects it. What you have to prove, that angle 1 plus 2 is equal to 180 degree, ये आपको प्रूव करना है, right? अब प्रूफ में हम क्या करने वाले हैं? You know that what is 1 plus 3? What is 1 plus 3? 180 डिग्री है या नहीं है 1 plus 3? देखिए एंगल 1 प्लस एंगल 3 लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बना रहे हैं, तो इन दोनों का सम क्या है, 180 डिग्री है। बट 3 एंगल किसके इक्वल है? अगर ये लाइंस पैरेलल हैं तो 3 तो 2 के इक्वल है। सबसे पहला हमने एग्जाम किया कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल एग्जाम, तो 3 की जगह 2 रख देंगे, सो वी विल हैव 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। देखिए हो गया ना, बहुत सिंपल है प्रूफ्स। अगर प्रूफ करने भी होंगे तो वी विल डू दैट। नाउ यू सी, अभी मान लो नेक्स्ट पेयर भी प्रूव कर सकते हैं, 3 प्लस 4। देखिए व्हाट इज 1 प्लस 2, आपने प्रूव कर दिया 180। अब आपको प्रूव करना हो 3 प्लस 4 भी 180 है, कैसे प्रूव करेंगे? देखिए 1 प्लस 3 ये दोनों एंगल्स का सम 180, 2 प्लस 4 दोनों एंगल्स का सम 180, तो चारों का सम कितना हो जाएगा? 180 प्लस 180 360, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 चारों का 360,
उसमें से 2 का पहले ही 180 प्रूव कर चुके हो, माइनस कर देंगे तो नेक्स्ट 2 का आ जाएगा. सो दीज थिंग्स आर नॉट इन योर सिलेबस नाउ. Theorems are not a part of your syllabus now. We need to use only the results. So result को आपने याद रखना है कि अगर 2 पैरेलल लाइंस हैं, एक ट्रांसवर्सल लाइन उसको इंटरसेक्ट कर रही है, तो जो कोइंटीरियर एंगल्स बनेंगे उनका सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा. ओके स्टूडेंट्स, सो देयर आर मेनी मोर रिजल्ट्स लाइक वी हैव बीन यूजिंग. ये हम चैप्टर 5 में भी और 6 में तो हम कर ही रहे हैं. चैप्टर 5 में भी हम डिस्कस कर चुके हैं कुछ चीज़ों को जिनको हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं. लाइक सपोज आई से यू सी हियर दिस इज अ लाइन, दिस इज अ लाइन, दिस इज अनदर लाइन. नाउ यू सी दिस इज अ लाइन L, दिस इज लाइन M, दिस इज लाइन N. ओके, इफ आई से L इज पैरेलल टू M एंड देयर इज अ ट्रांसवर्सल, एक ट्रांसवर्सल है, कोई भी सपोज P लाइन है. ओके, नाउ व्हाट्स गिवन टू यू कि L इज पैरेलल टू M, ये और ये दोनों पैरेलल है. अगर ये पैरेलल है तो ये एंगल और ये एंगल कैसे एंगल्स हैं बच्चे, कैसे एंगल्स हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, राइट. अगर ये लाइंस पैरेलल हैं तो ये दोनों एंगल्स इक्वल है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स. ऑल्सो सपोज आपको दे दिया जाए कि L इज पैरेलल टू N, ये लाइन और ये लाइन ये दोनों भी आपस में पैरेलल है. सो टेल मी व्हाट अबाउट एंगल 1 एंड एंगल 3. ये लाइन और ये लाइन भी पैरेलल है, बीच में ट्रांसवर्सल. सो पहले आपने कहा कि 1 इज इक्वल टू 2 कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल. अब आप कह रहे हैं कि दोनों लाइंस भी पैरेलल है, सो 1 इज इक्वल टू 3. नाउ यू सी ये भी 1 के इक्वल है, ये भी 1 के इक्वल है, मतलब ये दोनों भी आपस में इक्वल हो गए. 2 इज इक्वल टू 3 हो गया. अगर ये दोनों एंगल्स भी इक्वल हो गए तो आप क्या कहेंगे, ये तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं. अगर ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं तो इसका मतलब M और N क्या हो गई, पैरेलल होगी. ध्यान से देखिए, L पैरेलल M था, L पैरेलल M था, तो आपने क्या प्रूव कर दिया कि M इज ऑल्सो पैरेलल टू N. इफ 2 लाइन्स आर पैरेलल टू अ सेम लाइन, ओके, सेम लाइन कौन सी है, L और M भी पैरेलल हो, L और N भी पैरेलल हो, तो ये दोनों भी आपस में क्या हो गए, पैरेलल. सो दिस रिजल्ट आई वाज सेइंग दैट वी हैव यूज्ड if 2 things are same, if 2 things are parallel to a same line, then they are also parallel to each other. So students, now we will be using all these results in various type of questions where we have to discuss about some lines or the angles. So students, keep studying, stay connected and keep studying maths with Mini Sharma.